सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सभी को विदित है, आज हिम संस्कृति शोध संस्थान की तरफ से टांकरी मातृका प्रशिक्षण कार्यशाला का प्रारंभ होने जा रहा है। इस टांकरी मातृका कार्यशाला के लिए आरंभ में मंगलाचरण के लिए उपस्थित हैं श्रीमान अभिषेक शर्मा जी। श्रीमान अभिषेक शर्मा जी, मंगलाचरण। श्रीगुरुभ्यो नमः। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम् अनायकैकनायकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकम् नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पातु नः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। सर्वेभ्यो नमः। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। गणेश वंदना के साथ हमारा मंगलाचरण और इस कार्यक्रम का आरंभ हुआ है। अतः सभी विघ्नों को हरण करने वाले गणेश जी सभी विघ्नों को काटते हुए इस कार्यशाला को पूर्ण करेंगे। अतः तदुपरांत अतिथि स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री बंधन शर्मा जी को। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणं वर्षं तद् भारत नाम भारते यत्र सन्तति। सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु टांकरी मातृका। हिम संस्कृति शोध संस्थान की घर घर टांकरी परियोजना के अंतर्गत यह टांकरी प्रवेशिका नामक चौथी राष्ट्रीय कार्यशाला है। इस कार्यशाला के उद्घाटन समारोह के में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे संस्कृत के प्रख्यात विद्वान हिमांचल संस्कृत अकादमी हिमाचल प्रदेश के पूर्व सचिव डॉक्टर मस्तराम शर्मा जी का मैं हिम संस्कृति शोध संस्थान की ओर से और तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हिम हिम संस्कृति शोध संस्थान के अंतर्गत हिम संस्कृति शोध संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक गुरुजी श्रीमान डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। संस्थान के उपाध्यक्ष श्रीमान हितेंद्र शर्मा जी का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं एवं अन्य पदाधिकारियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हिम संस्कृति शोध संस्थान किन्नौर जनपद, कुल्लू जनपद, मंडी जनपद, कांगड़ा जनपद एवं शिमला जनपद के सभी पदाधिकारियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यशाला में प्रशिक्षु के रूप में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का मैं विशेष रूप से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु जी। तो अब हम सुनेंगे मुख्य वक्ता के रूप में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर मस्तराम जी। हिमाचल संस्कृत अकादमी के पूर्व सचिव सचिव के रूप में रह चुके हैं तथा संस्कृत जगत में हिमाचल प्रदेश में अनेका अनेक ऐसे अपना कार्यों में अपना योगदान देते हुए पूरा अपना जीवन समर्पित जिन्होंने किया है और जो मूर्धन्य विद्वान है संस्कृत के, उनके वचनों से हम इस टांकरी मात्रिका कार्यशाला में मार्गदर्शित होंगे, उनके वचनों को सुनेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो अब सुनते हैं। मुख्य वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर मस्तराम जी। आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सभी के लिए शुभकामनाएं। संगच्छध्वं संबद्धं संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानिव आकुते ही समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। ओम शांति 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 ओम। ये परमहर्ष का विषय है
कि आज हिम संस्कृति शोध संस्थान के संस्थापक और प्रकांड विद्वान आचार्य डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों से और अन्य में, जैसे आपने लिखा भी है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कई स्थानों से लोग जो है जिज्ञासा रहती है लोगों की कि हम टांकरी भाषा को जाने और इसको सीखें। वास्तव में देखा जाए तो मूल रूप से अगर हम जाए तो हमारे पास संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा मानी गई है, और इस संस्कृत भाषा के साथ साथ ये संस्कृत भाषा अगर हम देखें तो इसको 2 भागों में विभक्त किया जाए, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हमारे जितने भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपवेद या षडांग या 108 उपनिषद, जिनमें वर्तमान में जितने भी उपलब्ध हो रहे, चाहे 18 हो रहे, चाहे कितने हो रहे, ये सारे के सारे जो है वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। और जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत हमारे जैसे कालिदास आदि के लिए के द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं, हर्ष के द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा, और आप सभी लोग जो देख रहे हैं या लिख रहे हैं, ये सब लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। पहले यही वैदिक भाषा, लौकिक संस्कृत, और उसके उपरांत पाली भाषा का आगमन हुआ। पाली भाषा से उपरांत जो है प्राकृतिक भाषा का आगमन हुआ, और प्राकृतिक से बाद जो है ब्रज भाषा इत्यादि का आगमन हुआ। और लगता है कि उसी समय हमारी जो है मातृका भाषा, जिसमें आचार्य डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं अकादमी सचिव था तो इनका जो है मुझे कई बार दूरवाणी के द्वारा जो ये कहा जाता था कि हिमाचल प्रदेश में संस्कृत भाषा के साथ साथ टांकरी भाषा भी हिमाचल प्रदेश में जो है ये लुप्त होती जा रही है। और अगर देखा जाए तो कुछ लोग ये भी कहते थे कि जो टांकरी भाषा है, ये वास्तव में मुझे भी याद आ रहा है कि जब मेरे पिताजी हुआ करते थे तो वो कई बार मुझे कहते थे कि भाई बेटा श्रेयाकड़ू लिख भाई। तो श्रेयाकड़ू क्या होता है, अब वो लिखना नहीं आता था, परंतु वो टांकरी भाषा में फटाफट उसको लिख देते थे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो टांकरी भाषा है हमारी जो पहाड़ी भाषा है उसके बहुत नजदीक है। और यद्यपि भले ही चाहे आज लोग ये भी कहते हैं कई लोग कि ये जो टांकरी भाषा है, टांकरी लिपि है, ये अधिकतर जो है व्यापारियों की भाषा रही है, क्योंकि व्यापारी लोग जो है अपना लेन देन करने के लिए उन्होंने शीघ्रतावश उनको इतना वो लोग जानते थे, जो आज ये भाषा जो है लुप्त होने जा रही थी। परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इस भाषा को सुचारू रूप से रखने के लिए जहां हिमाचल सरकार ने भी अभी 3 मास का जो है टांकरी भाषा का प्रशिक्षण दिया। ये टांकरी भाषा का प्रशिक्षण भी मैंने आचार्य डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी के कहने पर ही इसको मैंने प्रारंभ किया था, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि टांकरी भाषा पर हिमाचल सरकार को कुछ काम करना चाहिए। और जब ये बात सरकार को मैंने एक प्रस्ताव दिया और उस प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार किया और उन्होंने निर्देश दिए कि भाई इस टांकरी भाषा का और संस्कृत भाषा का, जिसमें वेदों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, वैदिक संस्कृत को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, इस संदर्भ में जो है वहां पर ये 3 महीने की कार्यशाला लगाई गई थी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी के आह्वान पर ही मैंने इस कार्यक्रम को यह प्रारंभ किया था। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, क्योंकि आपने, मैं देख रहा हूँ कि आप जो है इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके द्वारा लिखित ये टांकरी की
जो पुस्तकें है इन्होंने मुझे भेंट की थी। और इसके द्वारा मुझे ऐसा लग रहा, मैं इसको पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा कि मैं मुझे मुझे टांकरी नहीं आती थी, भले भले चाहे मैं सब कुछ जानता हूँ, पर मुझे टांकरी नहीं आती थी। मैंने अब इस पुस्तक के आधार पर जो है जो इन्होंने वर्णमाला दे रखी है, पहले स्वरों को लेकर, फिर व्यंजनों को लेकर, फिर आगे उनमें इस टांकरी भाषा का क्या महत्व है, ये क्यों पढ़ी जानी चाहिए, ये भी इसके संदर्भ में इन्होंने रखा है। तो मैं इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सुंदर है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पुस्तक के माध्यम से हर व्यक्ति जो है जो भी इसमें ऑनलाइन बैठा होगा, वो अगर ये इस पुस्तक को खरीद लेगा तो धीरे धीरे जो 7 दिन का प्रशिक्षण होगा वो एक अपना साकार रूप लेगा। और सबके लिए इसके लिए बहुत बधाई के पात्र है, शुभकामनाएं हैं। मैं समझूंगा कि ये जो टांकरी भाषा का एक जो इन्होंने बीड़ा उठा रखा है, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र है। क्योंकि जैसे हम पहले पढ़ा करते थे, हमारे को जो बोलते थे बराखड़ी बोलते थे, तो बराखड़ी का मतलब है स्वरों और व्यंजनों को जब हमारे को पढ़ाया जाता था, जैसे आसानी से, जैसे कैसे क का की कु के कई को कऊ कंका, तो इसको जो पढ़ाते थे पुराने जमाने में, हमारे समय में, क्योंकि मैं 74 वर्ष का होने जा रहा हूं, तो उस समय पढ़ाया करते थे बिन कन क, कन आदि का, स्यारिये की, ब्यारिये की, आंकुड़े कु, पछांकुड़े कु, लावे के, दलइये कई, होड़िया को, दनोड़िया कऊ, बिंदी कंग, तो बिंदो कह, इस प्रकार से पढ़ाया जाता था। तो मैं समझता हूं इस भाषा को, इस लिपि को, टांकरी लिपि को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे जो श्रद्धा आचार्य जी है, डॉक्टर इज्जत दत्त शर्मा जी, ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है। क्योंकि आप विद्वानों ने अभी पर चर्चा करनी है, अपना उद्बोधन करना है, मैं आपका अधिक समय न लेता हुआ आपके लिए इस कार्यशाला को प्रारंभ करने के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और ईश्वर आपको बल दे, और आपके द्वारा जो एक प्रचार और प्रसार होगा वो सभी के लिए ग्रहणीय होगा। जय हिमाचल, जय टांकरी भाषा। जय तो टांकरी मातृका। अभी जैसे हमने सुना हमारे मुख्य अतिथि जी के मुखारविंद से निकले हुए वचनों को, हमारे लिए साक्षात ये वचन ऐसे हैं कि हमें प्रोत्साहित करते हैं, प्रफुल्लित करते हैं, और पूरी तरह से इतना मोटिवेशन करते हैं कि हमें काम करना है। और जब जब ऐसे मूर्धन्य लोग, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही संस्कृत के लिए, अपनी संस्कृति के लिए हिमाचल में समर्पित कर दिया है, उनका आशीर्वाद जब रहता है, तब उस भाषा की या उस कार्य की उन्नति निरंतर होती रहती है और होती है। और ऐसा ही आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे, अपना मार्गदर्शन हम पे सदा बनाए रखें। ऐसा ही, ऐसी विनती करते हैं। तो तदुपरांत अग्रिम कड़ी में अध्यक्ष उद्बोधन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे हिम संस्कृति शोध संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी, स्वयं आप जी। शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री शारदायै नमः, श्री टांकरी मातृकायै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। परम आदरणीयाः पूज्याः आचार्याः, हमारे बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य जी श्रीमान डॉक्टर मस्तराम शर्मा जी। आचार्य जी जो है वेद और वैदिक और लौकिक संस्कृत के प्रकांड विद्वान तो है ही है, विषय के भी उतने ही अच्छे ज्ञाता है। आचार्य जी से संपर्क बहुत पहले हुआ और आभासीय पटल से ही हुआ था। इनको हम नित्य देखते रहते हैं, और ये जो है ज्योतिष के विषय में भी साप्ताहिक फलादेश इत्यादि जो बहुत सारे विषयों पर कार्य करते रहते हैं, संस्कृति हो अथवा मैं देख रहा था कर्मकांड से संबंधित और ज्योतिष कर्मकांड की भी कार्यशाला में आचार्य जी उपस्थित थे।
अच्छे कवि हैं, काव्य रचना आदि करते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हिम संस्कृति शोध संस्थान आपके आगमन से जो है कृतार्थ हुआ है। हिम संस्कृति शोध संस्थान हिमाचल प्रदेश के संस्कृति की हर एक अंग, उसमें भाषा भी है, उसमें लिपि भी है, उसमें लोक उत्सव भी है, हमारी परंपराएं भी है। जितना भी विषय संस्कृति के अंतर्गत आए, पश्चिम हिमालय के अंतर्गत आने वाला जितना भी संस्कृति का विषय है, उस सब के उसके ऊपर शोध करना। शोध क्यों करना है? क्योंकि कालक्रम से वह परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो गई। लुप्त होने के कारण उस पर शोध करना पड़ेगा। शोध करने के बाद तत्व आएगा सामने, उसका संरक्षण करना है। संरक्षण करने के बाद संवर्धन और प्रचार प्रसार करना, ये कार्य जो है हिम संस्कृति शोध संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। आप सभी उसी के ही अंग है और आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से ही ये कार्य सारा संपन्न होगा। टांकरी के विषय में आचार्य जी ने बहुत सुंदर वक्तव्य कहा, संस्कृत और टांकरी के विषय में भी। तो टांकरी के विषय में लोक में बहुत सारे भ्रम भी हैं और कुछ एक जानकारियां पूर्ण रूप से नहीं भी है। हम जब टांकरी का साहित्य देखते हैं, मैं पिछले 18 वर्ष से इस पर शोध कर रहा हूं, तो मुझे हर लोक के हर एक समुदाय के पास जो है टांकरी प्राप्त होती है। व्यापारी वर्ग में होती है, जो विद्वान वर्ग है, जो कि विवाह पद्धति बनाते हैं, संस्कार पद्धति बनाते हैं, तंत्र मंत्र के पद्धतियां बनाते हैं, अथवा शास्त्रीय पद्धतियों को बनाते हैं, आयुर्वेद की पद्धति बनाने वाले, उनके पास भी टांकरी रही है, उसके ग्रंथ, क्योंकि पांडुलिपियां प्रमाण है। उसके बाद राजाओं के यहाँ तो होता ही था हुक्मनामा, कहीं जो है उन्होंने भूमि दान कर दी अथवा गांव दान कर दिया, उस संबंध के ताम्र पत्र इत्यादि, शिलालेख इत्यादि उपलब्ध होते हैं। तो आधिकारिक रूप से रियासत काल में पूरे हिमाचल में प्रचलित थी, साथ में उत्तराखंड और इसके साथ जम्मू में भी। जम्मू में अभी भी राजा हरि सिंह जी ने उस समय भी जो है डोगरा अक्षर के नाम से इसको प्रतिष्ठित किया था। हिमाचल में ऐसा नहीं हो पाया। हिमाचल में परंपरा लुप्त हो गई। हमारे जो है लोक परंपरा के जो लौहकार जो होते हैं, लौहकार समुदाय के पास भी टांकरी लिपि रहती, इसलिए देवताओं के मुख मुखौटे पर वही तो लिखते थे टांकरी से, इसलिए उनके पास भी होती थी। सुवर्णकार के पास होती थी। काष्ठकार होता है जो लकड़ी पर है, लकड़ी का कार्य करता है, वो उसके पास भी टांकरी का ज्ञान था। तो हरेक वर्ग के पास टांकरी का जो है ज्ञान था, वो उसको प्रयोग करते थे। हमें ये पांडुलिपि शिलालेखों से ज्ञात होता, इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि टांकरी लिपि पूरे समुदाय में हमारे प्रचलित थी। इसमें किसी भी प्रकार की केवल एक वर्ग में नहीं थी, ये पूरे वर्गों में हमें देखने को मिलती है। एक तो ये विषय। दूसरा ये विषय है कि ये भी कहा जाता कि टांकरी में केवल पहाड़ी भाषा को लिखा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। पहाड़ी भाषा में संस्कृत को, टांकरी भाषा में संस्कृत भाषा, टांकरी लिपि में संस्कृत भाषा को भी लिखा गया है। टांकरी लिपि में देवनागरी, क्षम्यता, हिंदी भाषा को भी लिखा गया है, और टांकरी लिपि में पहाड़ी भाषाओं को भी लिखा गया है। इसलिए ये सारी जो भाषाएं टांकरी में लिखी गई हैं, वो जो उपलब्ध हमें होती है, मैं इस पर एक शोध ग्रंथ अभी बना रहा हूं, हर एक अक्षर पर कौन सी भाषा है। अक्षरों के आजकल जो टांकरी पढ़ाने वाले हमारे सज्जन हैं कुछ एक, उनके पास क्योंकि वर्णमाला पूरी नहीं है, बराखड़ी पूरी नहीं हो पाती है, अक्षर पूरे ना होने से बराखड़ी पूरी नहीं हो पाती है स्वरों के कारण, और उनके पास संयुक्त अक्षर तो है ही नहीं। वो कहते कि संयुक्त अक्षर इसमें मिलते ही नहीं, जबकि हमारे पास, मैंने शोध किया तो मेरे पास 100 से अधिक, 150 के आसपास संयुक्त अक्षर मुझे प्राप्त हुए विभिन्न पांडुलिपियों से। हमने संग्रह करके रखा है और वो ग्रंथ प्रकाशित होगा और जन कल्याण के लिए हम जो उसको समर्पित करेंगे। आप उसमें देखेंगे कि भाई पूरे वर्ण कैसे हैं, स्वर वर्ण कैसे, व्यंजन कैसे है, बराखड़ी कैसे है। री जैसे स्वरों में री की मात्रा जो है प्राप्त नहीं होती है, स्वर प्राप्त नहीं होता। री री तो कैसे लिखते, रो के ऊपर छोटी बड़े की मात्रा लगा के काम चलाते थे। अभी तक जो है ऐसे ही पढ़ा रहे हैं और ना ही उसकी मात्रा को जो है सिखाते हैं। जबकि शोध से री प्राप्त होता है, लरी भी प्राप्त होता है। संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में
दीर्घ लृकार नहीं होता है, परंतु शारदा लिपि और टांकरी लिपि में हमें प्राप्त होते हैं। ये भी एक विवेचनीय विषय है। तो ये सारा शोध का विषय है। और संस्कृत में सारा हमें जो है, इसमें श्री सत्यनारायण व्रत कथा मिली है, पूरे 5 के 5 अध्याय मंडी से प्राप्त हुआ है। इसमें पंचांग ज्योतिष के जो हमारे टांकरी पत्री चलती थी वो हमें प्राप्त होता है, और इसके साथ आयुर्वेद का शास्त्र प्राप्त होता है। मुहूर्त का विषय वृद्ध गर्ग, आचार्य वृद्ध गर्ग के जो ज्योतिष का विषय वो हमें प्राप्त हुआ है, प्रश्न शास्त्र प्राप्त हुआ है। ऐसे बहुत सारे विषय हमने संग्रह करके रखे, उसी के आधार पर शोध किया है। वो शोध जो है आपके मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये भी एक जो है पांडुलिपि है। तो ये सत्यनारायण व्रत कथा की पांडुलिपि है, उसका एक पृष्ठ लगाया है। तो सारे विषय हमारे पास है। टांकरी जो है गुरुमुखी, पंजाबी की गुरुमुखी है, उसकी बड़ी बहन है टांकरी। जहां गुरुमुखी में जो है संस्कृत को नहीं लिखा जा सकता, परंतु टांकरी में जो है संस्कृत को भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों जो लिपियां हैं, अब वहां क्या था, हमारे जो सिख समुदाय है, उनकी निष्ठा देखिए कितनी है अपनी लिपि के प्रति। उन्होंने वो अपनी लिपि को जो हर क्षेत्र में आगे रखा है। और हमारे यहाँ देखिए हम तो छोड़ चुके हैं। तो ये जो है जो विसंगतियां हमारे यहाँ आई है, परंपरा का नाश हुआ है और लोक में जो भ्रम फैला है, उस सब को दूर करने का हम प्रयास करते रहते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से, कक्षाओं के माध्यम से, कार्यशालाओं के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, अलग अलग प्रकार से हम जो है इन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारा संस्कृत हिम संस्कृति शोध संस्थान का लक्ष्य है कि टांकरी जिस प्रकार से रियासत 70 साल पूर्व, कब से ह्रास हुआ इसमें, आज से 70 साल पूर्व तक हमारे व्यवहार में थी, क्योंकि इसके जो अंतिम पांडुलिपियां हैं लगभग 60 65 70 साल के आसपास मिलती है, उसके बाद की पांडुलिपि नहीं मिलती है। तो इसलिए 70 साल 65 साल पहले तक तो प्रचलन में थी हमारे, उसके बाद ही इसका ह्रास हुआ है। और इसको जिस प्रकार से हमारे ये व्यवहार में थे, उसको फिर से उसी व्यवहार में लाने के लिए हमें सबको मिलना पड़ेगा, उसको जो है सीखना पड़ेगा, व्यवहार में लिखना पढ़ना पड़ेगा, इसमें साहित्य निर्माण करना होगा। और जगह जगह पूरे हिमाचल प्रदेश में बोर्ड लगते, अच्छे अच्छे वाक्य के बोर्ड लगते कि प्रकृति का रक्षण करना है, श्लोक लिखे जाते। तो उसको हम टांकरी में क्यों नहीं लिख सकते हैं? हम लिखेंगे, उसको टांकरी में भी लिखना चाहिए, देवनागरी में भी लिखिए। और उसके बाद अगर कहीं हमको जो है नाम लिखने हैं, गांव के रोड पे नाम लिखे जाते हैं, वो नाम हम टांकरी में क्यों नहीं लिख सकते हैं, जबकि इस गुरुमुखी में भी लिखे जाते हैं। तो टांकरी में भी वो होने चाहिए। हमारा ये प्रयास है टांकरी फिर से मुख्य धारा में आए, उसके लिए जन जागरण करना, जन जन तक टांकरी ले जाना, जन जन को सिखाना। अब ये ऑनलाइन तो चल ही रहा है, इसके साथ हम जो स्थानीय स्तर पर भी हम आप सभी लोगों के सहयोग से जो है इस कार्य को करेंगे। और हमारा ये विश्वास है कि टांकरी केवल पोथियों तक नष्ट ना हो। लोग ये चाह रहे हैं कि टांकरी के अंदर का ज्ञान हमें ले दे दो, लिप्यंतरण करो, टांकरी फेंक दो। हम ये नहीं चाहते। हमारा पूरी दृढ़ निष्ठा है, हमारा आग्रह है कि टांकरी का ज्ञान भी रहेगा, टांकरी भी रहनी चाहिए। और टांकरी रहे तो उसके साथ जो है वो उसी रूप में जो है आगे हम प्रकाशित, नई पुस्तक हम टांकरी में ही प्रकाशित करें, और वो विद्या भी टांकरी की उसमें रहे, और साथ में वो ज्ञान भी जो है टांकरी का जो है, टांकरी लिपि भी उसमें रहनी चाहिए, हमारा ये विश्वास है। इसलिए हमने अपने हिम संस्कृति शोध संस्थान की जो भाषा है, आधिकारिक भाषा जो है वो है पहाड़ी भाषा, और जो लिपि हमारी आधिकारिक लिपि है वो है टांकरी लिपि हमने रखी है। उसके साथ हम देवनागरी और हिंदी का भी प्रयोग जो है करते हैं। ये बड़ा ही आवश्यक है। टांकरी को हर एक स्थान में हमें स्थान देना है, अपने लिखने पढ़ने में स्थान देना। उसमें जो है कविता लिखिए, उसमें आप जो है कहानियां लिख सकते हैं। आप जो किसी को जो है जन्मदिन की बधाई देनी है, उसको आप टांकरी में दीजिए, उसके साथ देवनागरी भी दीजिए, चिंता नहीं है। पर टांकरी को अवश्य रखना है। हम अपने जो है जगह जगह स्थानों पे अच्छे अच्छे जो हम संदेश जो लिखते हैं, वो हम जो है टांकरी में लिखे। इस प्रकार का हमें जो है कार्य करना है। उसको कार्य करने के लिए हम तो कर ही रहे हैं प्रयास, परंतु हम सब चाह रहे हैं आप सबका भी सहयोग हम चाहेंगे। जैसे
यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए हो विद्वान आचार्य जी, आप सबका सहयोग चाहिए। अन्य जितने भी प्रबुद्ध सज्जन हमारे हैं, आप सबका भी सहयोग चाहिए। ये केवल एक ही भाषा की बात नहीं है, ये लिपि भी है, भाषा ही है। हमारी लिपि जो है और भाषा जो हमारी पहाड़ी है, वो हमारे हिमाचल संस्कृति का आधार है, प्रवेश द्वार है। अगर हम ऐसा जो है नहीं इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो हम अपनी संस्कृति के प्रति हमको कैसे जान सकेंगे। तो इसलिए भाषा और लिपि दोनों का रक्षण होना चाहिए, इससे हमारी संस्कृति रक्षित होगी, हमारा हिमाचल का सही इतिहास हम जान पाएंगे। इसलिए इनका संरक्षण करना अत्यंत अनिवार्य है। मैं ये निवेदन इस सभा मुख से करना चाहता हूं आप सबके जो है समक्ष, और आप सबके माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश और पूरे भारत पर में हमारा ये विषय जाना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति के प्रति बिल्कुल श्रद्धा और निष्ठावान है। इसके लिए हम जो भी हमें करना हो हम करेंगे। तो इसके लिए हमने एक फॉन्ट भी बनाया, आप सबने देखा होगा, वो भी हमारा चल रहा है। अभी हम फॉन्ट के लिए अभी यूनिकोड के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसका एक प्रपोजल हम जो है भेजेंगे कैलिफोर्निया, जो जहां से इनका यूनिकोड होता है, उसको वहां भेज करके हम जो है इसको अवश्य करेंगे। और अभी हम अपने कार्य के लिए तो हम फॉन्ट हमने बनाया ही है, उससे हम कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से कार्य हम और भी करें। कहना बहुत कुछ है, परंतु मैं चाह रहा हूं हम आगे का कार्य प्रारंभ करें। ऐसे विषयों पे हम जुड़ते रहेंगे, आचार्य जी का भी हम सानिध्य लेते रहेंगे। और जितने भी प्रतिभागी यहाँ आए हैं, मैं आप सब प्रतिभागियों को जो है आपका खूब स्वागताभिनंदन करता हूं। आपका, आपके कारण आप जो है टांकरी और अपनी संस्कृति के वाहक हैं, अपनी भाषा के वाहक हैं। आप लोगों को इसको आगे ले जाना है, आप लोगों को ही पढ़ाना है। हमसे जितना हो सके हम पूरा आपका जो है सहयोग इसमें करेंगे। ऐसा जो है हम पूरा आपको जो है आश्वासन देते हैं, हम सदैव आपके साथ है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप सबका जो है आशीर्वाद सहयोग अवश्य चाहिए, तभी हम जो है अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे। यहाँ लाइट चली गई है इसलिए जो है ऐसा जो है दिख रहा है। तो इसलिए आप सभी अच्छे से सीखिए। और अभी सामान्य हम प्रथम स्तर का जानकारी आपको प्रदान करेंगे, उसके बाद हम अगले विषय पर भी हम जुड़ेंगे। हमने 4 स्तर रखे हैं। ये प्रथम स्तर है, केवल वर्णमाला को आप सीख लें। जब उसमें गति हो जाती तो द्वितीय स्तर में हर एक क्षेत्र में अलग अलग अक्षर कैसे प्राप्त होते हैं, उनमें क्या जो है अंतर है, अर्थात अधिक अंतर है अथवा नहीं है, वो सब हम पढ़ाते हैं। किस पांडुलिपि में क्या मिलता है, मात्राएं पूरी कैसे मिलती है, स्वर कैसे पूरे मिलते हैं, अंक कितने हैं, और हम संयुक्ताक्षर कैसे लिखते हैं और भाषा को हम कैसे लिखे, सब जो हम पढ़ाते हैं। और पांडुलिपियों को द्वितीय तृतीय स्तर में पांडुलिपियों को पढ़ना भी सिखाते हैं कि पांडुलिपियों को किस प्रकार से पढ़ा जाए। तो प्रथम स्तर में केवल हम आपको इन अक्षरों का ज्ञान देंगे, उस पर आपको अभ्यास करना है, क्योंकि अक्षर जब तक आपकी बुद्धि में स्थिर नहीं होंगे तब तक आप पांडुलिपियों को पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये अनिवार्य है, इसलिए आप बड़े धैर्य से आप पढ़ें। बहुत सारे सज्जन ऐसे भी आते हैं जी हमें शीघ्र चाहिए, शीघ्रता नहीं करनी है। मुझे 18 वर्ष लग गए हैं, तो इस चीज को प्राप्त करने के लिए शीघ्रता का आग्रह नहीं रखना चाहिए। आप आराम से सीखिए। पहले अक्षरों में जो है आप सबसे निवेदन, धैर्य से सीखिए, कहीं कोई जल्दी नहीं करनी है। एक एक अक्षर को सीखिए। जहां समस्या आती है ग्रुप में आप जुड़े, वहां आप पूछ सकते हैं, व्यक्तिगत पूछ सकते हैं। बिल्कुल सदैव हम तत्पर रहते हैं। हम तुरंत जो है आपका जो है अभी पालमपुर से हमारे पास एक 2 पन्ने आए टांकरी लिपि के, वो जो अनुवाद करने के लिए हमारे पास उन्होंने दिए हैं। तो ऐसे पूरे हिमाचल प्रदेश से विषय आते रहते हैं। और एक बात और बताऊं, बहुत सारी पांडुलिपियां लोगों के घरों में हैं जो अभी तक उस पर कार्य नहीं, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश में कुछ विद्याएं ऐसी है जो प्रकट नहीं की जाती हैं। तो हमने उनको कहा कि हम आपको टांकरी सिखाते, आप उस विद्या की रक्षा करिए, जो कि उनकी परंपरा नष्ट हो गई। हम ये कार्य भी कर रहे हैं, उनकी उस परंपरा को फिर से जागृत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये सामान्य विषय नहीं है, मैं निवेदन करना चाहूंगा। आप सब जुड़िए, गंभीरता से जुड़िए, और टांकरी का भविष्य बहुत उज्जवल है, ये मैं बहुत ही दृढ़ विश्वास से कह रहा हूं। कि हमारे साथ केवल हम काम नहीं कर रहे, हमारे साथ हमारे देवी देवता, भगवती शारदा
सारे हमारे कुल देवता कुल इष्ट हमारे वृद्ध जन जो कि जिन्होंने ये इतना सब ज्ञान प्राप्त किया, वो हमारे सब उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। इसलिए हम किसी प्रकार से असहाय नहीं है, सशक्ति है। इसलिए यही निवेदन करते हुए फिर से हम जो है कक्षा में चलेंगे। आप सबका मुख्य अतिथि जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम सहित आप सभी प्रतिभागियों का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी संस्था के अधिकारियों का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जयतु टांकरी मातृका। नमो नमः। जय तु टांकरी मातृका। आ, तो आज की इस प्रशिक्षण कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए हम प्रारंभ करें, इससे पहले कुछ नए जुड़े छात्रों के प्रश्न हैं, संदेश के माध्यम से पूछे जा रहे हैं, या आप अपना माइक ऑन करके भी पूछते हैं। हाँ हाँ, क्या प्रश्न? यदि किसी का है तो अभी पूछ सकते अवश्य हैं, अवश्य, स्वागत है फिर आचार्य कक्षा जी। का प्रारंभ कर दिया टांकरी के जाएगा। विषय में कुछ पूछना तो अवश्य पूछिए। मेरा सबको प्रणाम। सबको मेरा प्रणाम। मैं सर्वप्रथम माफी मांगना चाहूंगी। मैं बहुत अच्छे से मतलब इतना शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, पर मैं प्रयास करूंगी कि मैं बोल पाऊं। नहीं नहीं, मैं सर जानना चाह रही थी, मेरा विषय अंग्रेजी है तो मुझे थोड़ा सा मतलब शुद्ध हिंदी नहीं बोली जाती, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं आपसे जानना चाह रही थी, जैसे कि मैं अभी नई नई इस विषय से जुड़ी हूँ, टांकरी जो हमारी भाषा है, मुझे अभी अभी पता चला। इससे पहले तक मुझे इस लिपि के बारे में या इस भाषा के बारे में नहीं पता था, मैं सच में ये मानती हूँ। तो मतलब मुझे थोड़ी सी जिज्ञासा है इसको लेकर के। एक तो मैं सीखना भी चाहती हूँ, दूसरा मैं जानना चाह रही थी, जैसे कि मेरा अभी पीएचडी का काम जो मैंने अभी शुरू किया है वो मेरा हिमाचल के ऊपर ही है। तो मैंने हिमाचल की जो लघु कहानियां होती हैं, जिनको हम शॉर्ट स्टोरीज भी बोलते हैं, नहीं सकते हैं, कम से कम अगर हम दूसरे जी दूसरे मीडियम से, जैसे कि मैं अंग्रेजी में हूं, तो कम से कम मैं पूरी दुनिया तक पहुंचा पाऊं कि ये हिमाचल की ये भी एक लिपि है जो नहीं पहुंची है। जी तो जी 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 अगर मैं इसमें कुछ कर पाऊं, जी मैं जरूर कोशिश करूंगी अवश्य सर। अवश्य, हमारा जो सहयोग बनेगा हम पूरा सहयोग करेंगे। और धन्यवाद हम सर। ये चाह रहे कि पुरानी जो है कथा कहानी को तो धन्यवाद। लिखिए ही, साथ में नई कथा कहानियों को अपनी भाषा में जो है लिखना चाहिए। अन्य किसी का प्रश्न हो तो अवश्य पूछें, फिर हम कक्षा में चलेंगे। नहीं है तो सीधा कक्षा। नमस्कार महोदय। हाँ नमस्कार है। अ, मैं एक बात कहना चाह रही थी। हाँ जी जी काफी समय से टांकरी पे प्रयास कर रही हूँ, जी सीखने का भी। जी। आपसे भी बात हाँ होती जी रही है। हाँ जी जी। अ, तो मैं इसमें थोड़ा सा जब इसको वर्णों को सीखा, हाँ तो जी उसके बाद उनको जोड़ना सीखा, उनके ऊपर थोड़ा सा काम किया। आपको थोड़ा सा लिख के भी बताया था जी कि जी प्रयास कर पा रही हूँ या नहीं, ये जानने के लिए। जी तो हमारे एक साहित्यिक मित्र हैं राजस्थान से। जी अ, वो कथारंग पत्रिका वार्षिकी निकालते हैं, जी वर्ष में निकलती है वह उनकी। वो जी लोक साहित्य पे काम करते हैं। जी इस बार जो उनका अंक था वो लोक साहित्य पर था, जी पर दुर्भाग्यवश मेरा आपसे मिलना उसके बाद हुआ है। जी जी मेरा भी उस उनके उस लोक साहित्य में कुछ लोक साहित्य को लेकर तो नहीं, मेरा अन्य विषय पर काम रहा। लेकिन मैं इस चीज को आगे लाना चाह रही हूँ जी कि हम टांकरी में, हिमाचल में जो टांकरी है उस पे हम काम करें। तो जी अगर हमारे पास अभी तक कोई पुरानी कथा कहानी उपलब्ध नहीं है, तो मैं अपनी कहानियों को अगर टांकरी में लिख करके आगे दे दूं उनको, तो ब- मुझे लगता है कि भले ही वो लोक साहित्य नहीं, लेकिन जो टांकरी है वो तो लोक को ही दर्शाती है ना। जी तो जी जी मेरा ऐसा, तो मैं आपका उसमें सहयोग चाहूंगी अवश्य कि आप उसमें करेक्शन करें, या जो अवश्य भी उसमें अम, निर्देश होंगे, आपके अवश्य निर्देशों का मैं पालन करूंगी। अवश्य अवश्य ये स्वागत है। मुझे आपसे कहना था जी। आपका जी ये नमस्कार। आपका ये जो है बहुत ही स्वागत योग्य है। ऐसे जो नवीन
विषयों को अथवा जो पुरानी परंपरा को उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता। आप जैसे युवान लेखक विद्वान जो लेखक लेखिकाएं होती है उनके लिए बहुत ही स्वागत है, हम पूरा सहयोग करेंगे। हमारा निवेदन ये भी है कि आप जब अपनी कथाओं को लिखें तो जैसे अपनी भाषा का भी उसमें स्थान दे तो बहुत उचित रहेगा। जैसे मंडियाली में हम लिख सकते हैं, दूसरे में अथवा हिंदी में लिखनी वो भी उचित है। तो इन दोनों को अपनी भाषा में लिखा जा सकता है और हिंदी भाषा में भी, और लिपि उसमें टांकरी दे तो बहुत अच्छा, हम पूरा सहयोग करेंगे। ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, पूरा आश्वासन हम आपको देते हैं। अभी हम कक्षा और भी लगाएंगे जिसमें संयुक्त अक्षर में कैसे लिखना है उसमें आप जुड़िए। तो संयुक्त अक्षर लिखने में बहुत ही जो है समस्या आती है, वो सब जो है दूर हो जाएगी। अन्य किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया करें, फिर हम कक्षा में चलते हैं। जी, अब लगता है कोई प्रश्न नहीं है, तो हम कक्षा की ओर चलते हैं। यदि टांकरी वर्णमाला को लेकर प्रश्न हो या प्रारंभिक शिक्षा को लेकर प्रश्न हो तो वे कक्षाओं में रखे जा सकते हैं। और जैसा कि हिम संस्कृति शोध संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर यज्ञेंद्र शर्मा जी ने बताया, अभी आपने सुना कि बोरियों 2 बोरियां भर के किसी ने इतिहास रखा है टांकरियों की, पेड़ पांडुलिपियां जो है, टांकरी माता की पांडुलिपियां रखी है। तो टांकरी मातृका की या टांकरी लिपि में बहुत सी पांडुलिपियां कुछ किसी काल में उपलब्ध थी, जिन्हें ढोलवहियों के नाम से जाना जाता था। ये बाद का विषय है। प्रचुर इतिहास मिलता था, किसी कारणवश चूहों ने खा लिया, सड़ गया, जल गया, ये सब चीजें पांडुलिपियों के साथ हुई है जो भोजपत्र में लिखा जाता था। हाँ, ये बेच इतिहास भी दिया आप ऐतिहासिक इसमें। विषय है। हाँ, आप इसमें ये जी, भी जोड़िए, बेच भी बेच दिया। भी दिया गया। जी जी बिल्कुल। हाँ। जी जी जी, मैंने ये पाया था अपने शोध के समय में कि तो मतलब प्रचुर इतिहास प्राप्त था, जो लापरवाही के कारण, नहीं पढ़े जाने के कारण, या नोट